हम आपको पास नहीं कर सकते। नेवर वेंट टू लंडन अगेन। लंदन में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ एंड ये बहुत स्पाइसी होने वाला है, तो वेस्ट माई मनी ऑन दीज पेटी थिंग्स। Let's get this video started, guys. I have my questions इस फोन में, तो questions पाएंगे obviously, but I wanted कि ये थोड़ा सा ऐसा festive get ready with me भी बने, तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो मेरे पूरे फेस में एक्ने हो रहा है, बहुत गंदा वाला। मैंने नया स्किन केयर यूज करना शुरू करा है, तो ये मुझे लगता है मुझे उससे हुआ है। बट अब मैं थोड़ा सा आई एम टेकिंग अ स्टेप बैक फ्रॉम ट्राइंग न्यू स्किन केयर। सबसे पहले मुझे पसंद है कि मैं अपना पूरा फेस अच्छे से प्रेप करूं, तो आज मैं ले रही हूँ ऑरिक ब्यूटी का दिस इज देयर हेल्दी ग्लो मेकअप बेस। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ स्ट्रोब क्रीम। तो इसको ऐसे लगाऊंगी। मैं नीचे देखूं क्योंकि नीचे मेरा मिरर है। यू कैन सी मेरे पूरे फेस पे अच्छा से ग्लो सा आ गया एंड इट हैज गिवन दैट हाइड्रेशन। इससे पहले कि अच्छे से मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो, हम अपना लिप बाम लगा लेंगे फ्रॉम ग्लॉसियर एंड आई लव इट। वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस जो मुझे हर बार मेरी हर वीडियो में आता है, व्हाई सुमेघा केम बैक टू इंडिया एंड नेवर वेंट टू लंदन अगेन। यस, सो फॉर ऑल द पीपल जिनको नहीं पता एंड फॉर ऑल द पीपल हु आर न्यू टू माई चैनल, मैं 2021 में गई थी लंदन टू कंप्लीट माई मास्टर्स। मैं लास्ट ईयर आई हूँ नवंबर में एंड उसके बाद से मैं नहीं गई एंड आई नेवर एवर केम अप एंड सेड कि मैं क्यों वापस नहीं गई। लंदन में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ओके सो हम वो भी तो बात करेंगे। बट टुडे ऑल्सो आई एम ट्राइंग न्यू मेकअप। मेरे पास ये मार्स की बीबी क्रीम है, दिस इज इन द शेड 04 tan। ऑल्सो आई हैव बीन लविंग कि मैं अपना पूरा मेकअप, अरे मेरे फेस पे डार्क तो इट इज सुपर डार्क गाइस, आई विल मेक इट वर्क। ये थोड़ा लाइट है तो हम इसको लगा लेंगे ताकि थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए। होपफुली दिस ब्लेंड्स वेल एंड मैं भूत ना लगूं। आई हैव बीन डूइंग माई मेकअप मेरे हैंड से आजकल, बिकॉज आई हैव हर्ड कि वो बेटर होता है देन यूजिंग स्पंजेस, उससे बहुत एक्नी होता है, जो सच बात है। सो अब हम पहले ब्लेंड करेंगे, अब बात करेंगे दैट इज कि मैं क्यों वापस आई। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अगर आपके पास, मतलब मैंने ये पहले भी बोला, अगर आपके पास वो अवेलेबिलिटी है कि आप जा सकते हो बाहर पढ़ने के लिए, बिल्कुल जाओ। लाइक डोंट इवन टेक अ सेकेंड टू थिंक अबाउट इट, सोचने के लिए सेकेंड लेना, लेकिन दैट एक्सपीरियंस विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑनेस्ट। ओ माय गॉड, ये ब्लेंड होके भी मुझे लग नहीं रहा कि मेरा शेड हो पा रहा है। जब मैं स्टार्टिंग में गई थी, और ऑब्वियसली आई वाज लिविंग अलोन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई नो मैं पूरी बातों को ना चेंज कर रही हूँ, मैं पूरे टॉपिक को चेंज कर रही हूँ। नॉट ओनली इन लंडन, यहाँ पे भी जब आप अपनी पूरी लाइक ग्रेजुएशन करते हो या मास्टर्स करते हो, तो आपको अपने लास्ट सेमेस्टर में डिसर्टेशन करनी होती है कि वो लास्ट के 2-3 महीने ना आपकी इंटर्नशिप होती है। पहले उसको ब्लेंड कर लूं क्योंकि मैं भूत टाइप का सिचुएशन तो मेरे साथ मुझे लग रहा हो रहा है। हैव टू गो ओवर विद अ ब्रश। मेरे लास्ट सेमेस्टर में मेरी इंटर्नशिप थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो हर जगह पे होती है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बहुत वर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ का, बट इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि आई डिड माई मास्टर्स इन बायोमेडिकल साइंस, तो आई हैड टू वर्क इन अ लैब एंड मैंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी लैब में काम नहीं किया है एंड दैट टू ऐसे फुल टाइम कभी भी काम नहीं किया है। तो मेरे लिए बहुत न्यू था, समथिंग दैट आई हैव नेवर डन, बहुत मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की बात थी। बहुत डिफिकल्ट था टू कोप अप उस स्पेस ऑफ लाइफ में। वहां पे जितने भी बाकी बच्चे थे लैब में, मेरे को छोड़ के सबके पास एक्सपीरियंस था। जो मेरे को लगा था वो बेस्ट पार्ट है अबाउट माई इंटर्नशिप वाज दैट जो मेरे सुपरवाइजर थे ही वाज इंडियन। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, बहुत अच्छी बात है कि मेरे को इंडियन के साथ काम करने को मिलेगा, दैट वो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होगा। एक मेरे को लगा कि वो बहुत अच्छा डिसीजन है मेरा, बट इट केम आउट टू बी द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मुझे सबमिट करनी थी अपनी डिसर्टेशन 25 जुलाई लास्ट ईयर, दैट इज 2022 में, ठीक है। एंड उससे पहले आई हैड ऑल बैक एंड फोर्थ कॉल्स विद माई सुपरवाइजर कि मेरी डिसर्टेशन ठीक है, मेरा सब कुछ करेक्ट है, एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू व्हाट ही सेड, ठीक है। और मैंने सही बनाई है अपनी डिसर्टेशन की, नहीं बनाई है, सब कुछ जो उन्होंने बोला मैंने एग्जैक्टली वैसे का वैसा किया। एंड मेरी सबमिशन डेट थी एज आई सेड 25 जुलाई, और मैं इंडिया वापस आई थी ऐसे 15 जुलाई टाइप्स में आई थी। मैं सबमिशन के लिए लंदन में नहीं थी, मैं यहीं पे थी, क्योंकि मेरी सबमिशन ऑनलाइन था। तो मुझे लगा ठीक है, मैं वापस अगर घर भी चली जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही सेड या एवरीथिंग इज फाइन, बट वो भी कहीं गए हुए थे फॉर हिज कॉन्फ्रेंस और मीटिंग और समथिंग, एंड ही डिड नॉट हैव द टाइम टू फाइनली रीड माई डिसर्टेशन पूरा लाइक एक बारी में, बट बिट्स एंड पीसेस में, लाइक एवरी पेज वाज डिस्कस्ड विद हिम। एंड मेरे कुछ 26-28 पेजेस थे मेरी डिसर्टेशन के। ही सेड कि हाँ आप सबमिट कर सकते हो, क्योंकि डिसर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपने करेक्ट लिखी है एंड यू कैन सबमिट इट। मैंने उसको लिटरली 25 जुलाई को सबमिट किया है ऑन द डेट, परफेक्टली टाइम में, कुछ डिले नहीं है, कुछ नहीं है, परफेक्ट मैंने सबमिट कर दी। नाउ आई एम इन इंडिया एंजॉइंग माई लाइफ, थिंकिंग वाओ मेरी डिसर्टेशन हो गई, मेरा मास्टर्स हो गया, परफेक्ट।
वेरी हैप्पी। सितंबर 15 सितंबर मुझे वापस जाना था एंड आई वाज लाइक परफेक्ट, अब मैं वापस जाऊंगी, मैं जॉब ढूंढूंगी, मैं अपना काम करूंगी, मैं मतलब मैंने सब कुछ पूरा टाइमलाइन कर रखा था। नाउ व्हाट हैपेंस कि जो मेरी पीएल है, माय प्रोग्राम लीडर, बेसिकली शी मेल्ड मी सेइंग कि सुमेघा बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बात करनी है एंड मतलब मैं घबरा गई ऑब्वियसली एंड शी वाज लाइक कैन यू कम डाउन टू माय ऑफिस। आई वाज लाइक कैन यू प्लीज लेट मी नो ओवर लाइक जूम मीटिंग और समथिंग। तो उसने बोला कि ठीक है ओके लेट्स गेट ओवर जूम कॉल, तो कल बात करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ द स्टोरी गेट्स अमेजिंग। नाउ शी कॉन्टैक्टेड मी। बिफोर वी गेट इनटू द स्टोरी गाइस, अभी मैं ले रही हूँ अपना पाउडर ताकि मैं पूरे फेस को थोड़ा पाउडर कर लूं क्योंकि मेरा पूरा फेस ना थोड़ा बहुत ऑयली हो रहा है। एंड शी सेज कि सुमेघा हाउ आर यू, दिस दैट। मैं बोला हाँ ठीक है, आप तो पहले बात लाइक प्लीज टॉपिक पे आइए। शी सेड कि आपकी डिसर्टेशन में दिक्कत है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर लेआउट, पता नहीं क्या लेआउट, एंड हम आपको पास नहीं कर सकते। वहां पे मेरी फट गई। आई वाज लाइक मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। प्लीज अंडरस्टैंड कि मैंने अपना पूरा डिसर्टेशन अपने सुपरवाइजर के साथ मिलकर बनाया है एंड ही हैज अप्रूव्ड इट, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है। जिन्होंने बनवाया है उन्होंने अप्रूव करा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। लाइक उसमें साइन है मेरे सुपरवाइजर का, सब कुछ है, आपको क्या दिक्कत है भाई। उसने बोला कि वी हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड हिम, हमने उनको ऑलरेडी बता दिया है मेरे सुपरवाइजर को। मेरी ग्रेजुएशन होनी थी 2023 जनवरी में एंड नाउ शी वाज लाइक कि आपकी जनवरी में नहीं हो पाएगी, आपकी होगी नेक्स्ट ईयर जून में होगी आपकी ग्रेजुएशन एंड यू विल हैव टू रीराइट थोड़ा बहुत अपना डिसर्टेशन का पार्ट, नॉट एवरीथिंग, कुछ थोड़ा बहुत करना है। आप एक बार मेरे पास ऑफिस में आ जाओ एंड वी विल डिस्कस कि आपको क्या क्या चेंज करना है। नाउ आई विल वर्क विद यू, लाइक मैं आपकी ठीक करवाऊंगी डिसर्टेशन, नॉट अ सुपरवाइजर। आई पैनिक्ड एंड क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड, क्योंकि मैं क्या करूँ अब आपने मुझे साफ साफ बोल दिया कि मैं पास ही नहीं हो सकती, मतलब मैं पास ही नहीं हूँ, मतलब उससे ज्यादा तो क्या शर्मनाक बात हो सकती है। मैंने बोला कि एक काम करती हूँ, मैं आपको अभी ठीक करके दे देती हूँ और आप मुझे पास कर दो। लाइक नहीं, हमारा जो एग्जाम बोर्ड जो चेक करता है ना पेपर, वो साल में 2 बार ही बैठता है, एक बार जनवरी में और एक बार नवंबर में, तो अभी तो आपका नहीं हो पाएगा चेक, अब आपका जनवरी में ही होगा। मतलब कि मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे वो सब पास हो जाएंगे जनवरी में मेरे सामने और मैं होंगी बाद में। नाउ आई एम टेकिंग अ पाउडर ब्लश। आप अगर कभी अपना क्रीम ब्लश लगाते हो ना, उसके ऊपर ऐड थोड़ा सा पाउडर ब्लश, ताकि यू नो ब्लश थोड़ा लंबा भी स्टे करता है। सो ब्लश इज द फर्स्ट थिंग आपके ना फेस से सबसे पहले उड़ता है, तो उसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ आई एम टेकिंग अ ब्राउ मस्कारा। ये टिंटेड ब्राउ मस्कारा है, लाइक जस्ट ऐसे, ये टिंट भी देती है और सेट भी कर देती है। और मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है इन जनवरी, नाउ आई कैन नॉट इवन अप्लाई फॉर अ PSW, दैट इज पोस्ट स्टडी वर्क। उसके लिए आपको दिखाना पड़ता है कि आप ग्रेजुएट हुए हो। अब मैं ग्रेजुएट तो नहीं हुई हूँ, मेरे को तो अब मिलेगी मेरी डिग्री नेक्स्ट ईयर जून में। सो नाउ आई कैन नॉट इवन स्टे इन लंडन, इज वेयर माई माइंड इज एट। आई हैव दिस पैलेट फ्रॉम मार्स इन दिल्ली, इतना क्यूट है, मतलब मैं क्या बताऊं। ये सारे शेड्स आते हैं गाइस एज यू कैन सी। तो आज मेरी आउटफिट से मैच तो मुझे लगता है ये सिर्फ पिंक ही हो पा रहा है। क्लीन कर लो एंड देन गिव योरसेल्फ। ओह माय गॉड, लाइट की बैटरी डेड हो चुकी है, ये ऑन भी नहीं हो रहा, बट ओके हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। हम पहले इसका ये वाला शेड ले लेंगे जो ब्लश शेड है, दिस इज कुल्फी फलूदा। ठीक है, जब ये जो बता रही वो तो मैं कर लूंगी। नाउ आई आस्क हर कि भाई देखो मेरा खत्म हो रहा है वीजा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब मेरे को ना मिलेगा PSW, ना मैं रह सकती हूँ लंदन में, अब मैं क्या कर सकती हूँ। नाउ शी वाज लाइक कि आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेइंग कि आपकी जो रिजल्ट आना है वो मार्च में आना है, तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, बट यू विल हैव टू टॉक टू ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी इंसान है। मतलब उस बंदे के साथ मैंने इतनी बैक एंड फोर्थ मेल्स करी हैं, बातें करी हैं। आई इवन वेंट टू द क्वीन मेरी का जो स्टूडेंट सेंटर होता है, जहाँ पे दे हेल्प टैकल यू नो ऑल दी सिचुएशंस, उनके पास भी गई। उन्होंने भी मुझे एक बंदे का मेल दिया एंड ही एक्चुअली वाज अ वेरी गुड गाय, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। एंड एंड में आते आते आई डिड गेट टू नो कि आई कैन अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन, तो मैं लंदन में रह सकती हूँ, मुझे अगले साल तक का मिलेगा, मई तक का मिलेगा मुझे, एंड तब तक ऑब्वियसली मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। लाइक सो नाउ आई नो कि मुझे मेरा एक्सटेंशन मिल सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मेरे पास जो मैं अपार्टमेंट में तब रह रही थी, उसका मैं आई वॉज गिविंग अ लॉट ऑफ रेंट। नाउ जो नेक्स्ट रेंट जाता वो जाता अगले 6 महीने के लिए जाता एंड एक साथ जाता। मेरा खत्म हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट मेरे अपार्टमेंट में 22 नवंबर में। सो क्योंकि मैंने रिसेंटली चेंज किया था, आई चेंज माई अपार्टमेंट, आई वॉज लिविंग इन अ स्टूडेंट अकोमोडेशन इससे पहले, एंड मैंने मई में चेंज किया था टू एन अपार्टमेंट। आई हैड टू रीपे अगेन, क्योंकि वहां पे क्या होता है 6 मंथ्स का होता है कि आप 6 मंथ्स का पे करो, फिर आप 6 मंथ्स का पे करो, या फिर आप मंथली भी पे कर सकते हो, बट आई ऑप्टेड फॉर अ 6 मंथ वाला, 6 मंथ का अपफ्रंट दूंगी। सो नाउ आई वाज थिंकिंग कि यार सुमेघा, अब सिर्फ एक डिसर्टेशन को लिखने के लिए एंड उसका रिजल्ट वेट करने के लिए आई हैव टू गिव इतना सारा रेंट,
लाइक मुझे नहीं लगा कि कोई सेंस बनता है फॉर मी टू स्टे इन लंडन एंड पे सो मच रेंट. दैट वाज द मेन डिसीजन व्हेन आई सेड कि ओके आई हैव टू गो बैक टू इंडिया. दैट इज व्हाई आई केम बैक टू इंडिया एंड आई नेवर वेंट बैक टू लंडन. But in the future, you never know. Will she go back to London? Maybe, maybe not. You never know. We will use our Super Shock Shadow. This is from Colourpop. इतना बड़ा question is clear now. ये बहुत लंबा हो गया इसका आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. The next question है कि how are you doing? What's new in life? So I'm doing good. Thank you for asking. And what's new in life is that I'm doing content creation. That's something new. I never thought मैं कभी करूँगी. I'm doing YouTube, I'm doing Instagram. That's something new that's happening. And I never thought कि मैं कभी इसमें ऐसा professionally भी आऊँगी. तो yeah, thank you for asking. So अभी हम लगाने वाले हैं ये मार्स का लाइनर. This is honestly the best eyeliner. Next question is कि how do you manage content creation and academics together? So I'm not doing anything academically अभी के लिए. I have just done my masters as you know. Yeah, content creation को मैं फिलहाल अभी full time दे रही हूँ. You never know कि मैं future में क्या करूँगी. And honestly speaking, past में जब मैं लंदन में थी, I literally was the worst person जिन्हें manage ही नहीं करा content creation भी और like कॉलेज का काम भी. मैं बिल्कुल जीरो थी. एज यू कैन सी मेरे ब्लॉग्स में जाओ, पुराना लंदन के ब्लॉग्स देखो, मैं कितना भी मतलब मैं पोस्ट ही नहीं करती थी. आई विल नेवर गिव कंटेंट क्रिएशन मेरा फुल टाइम, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं एंड यू डू अर्न गुड अमाउंट. लाइक आई नो कि कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी अपकमिंग थिंग एंड आप अच्छा कमाते हो इससे, बट आई फील लाइक ये कभी भी सस्टेनेबल नहीं है. टिकटॉक बैन हो गया, वो जब बैन हो सकता है तो आई फील लाइक इंस्टाग्राम भी कभी भी बैन हो सकता है, यूट्यूब भी कभी बैन हो सकता है. इस चीज की गारंटी नहीं है ना. तो ये मेरा पर्सपेक्टिव आ जाए. यू नेवर नो इन द कमिंग फ्यूचर मेरा पर्सपेक्टिव में भी चेंज हो जाए. मैंने साइंस पढ़ी है. आई एम अ साइंस स्टूडेंट. आई वुड लव टू डू समथिंग इन साइंस. अगर आप कर पा रहे हो टैकल, लेट मी नो, क्योंकि मुझे मे बी आगे काम आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच टाइम यू वेक अप एंड स्लीप. दिन लगने वाला क्वेश्चन है. इसकी मेरा कोई टाइम नहीं है. मैं कभी भी सोती हूँ, मैं कभी भी उठती हूँ. आई एम वेरी बैड एट स्लीपिंग ऑन टाइम एंड वेकिंग अप ऑन टाइम, क्योंकि मैं नाइट आउल हूँ. मुझे रात को जगना बहुत पसंद है. लाइक अभी भी टाइम पता क्या हो रहा है? टाइम इज 11:58. मतलब मैं रात को काम करती हूँ. आई लव टू वर्क एट नाइट. लव टू. कुछ लाइक वीडियोस बनाने में, क्योंकि दिन में बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, तब मैं काम नहीं कर पाती. वीडियो बनाने के लिए मैं रात को बैठती हूँ आराम से, जब सब सोने जा चुके होते हैं. दैट इज माई टाइम टू शाइन. हमेशा 1 बजे 2 बजे सोती हूँ और फिर मैं उठती भी लेट ही हूँ अराउंड 10:30, 11. That's very bad, I know. बस ये लिप लाइनर है कीको का. Like I am obsessed with कीको के लिप लाइनर्स. Honestly, they're super creamy and super easy to apply. I also get this question a lot, and that is कि how did you start your Instagram page? How did you start your YouTube? For all the girls and guys who want to start, like शुरू करो. पहले शुरू करो, फिर सब कुछ हो जाएगा. पहले मैं भी बहुत सोचती थी कि यार मैं शुरू करूंगी, मुझे लोग जज करेंगे, मुझे लोग भाड़ में जाए लोग. ऑनेस्टली लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है जज करना. वट यू विल डू इज योर थिंग. आपका काम है. आई नेवर थॉट कि मेरे जैसे बंदे के पास 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, एंड दैट टू ऑर्गेनिकली. लोग बहुत इजीली आजकल खरीद भी लेते हैं. इन दिस वर्ल्ड ऑफ पैसा एंड पेमेंट एंड एवरीथिंग, दैट इज बिकम वेरी एक्सेसिबल टू लॉट ऑफ पीपल. आई हैव नेवर डन दैट. आई विल नेवर वेस्ट माई मनी ऑन दीज पेटी थिंग्स. नेवर. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई हैव ऑलवेज डन everything organically on my Instagram and on my YouTube. I will never pay anybody to do, अपना काम करो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और डोंट वरी अबाउट द व्यूज. ठीक है, व्यूज बहुत लेट आते हैं. डोंट एवर थिंक कि यार मैं स्टार्ट कर दी, मैं तो व्यूज ही नहीं आ रहे. तो कोई नहीं, आप डालते रहो. एज लॉन्ग एज आपका कंटेंट मीनिंगफुल है, ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, ऑडियंस को इंटरेस्ट दे रहा है, इट इज एंटरटेनिंग फॉर देम. कम व्यूज है, कम फॉलोअर्स है, कम सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी है, बट ऑर्गेनिकली है. पैसे देके कुछ काम नहीं करा. As simple as that. बालों के साथ मैं कुछ भी नहीं कर रही. I'm just leaving my hair like this. To complete this look हम थोड़े में earrings पहन लेंगे. Finally the look is together, and to finish this video हम एक last question लेंगे, and that is your dream collaboration. Oh my god, that is a very 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 good question. I have always been a fan of luxury makeup, and I have always tried to get my hands on it. As a teenage Sumega, she would have loved to work with MAC, Bobbi Brown. Wish to work with them one day, and I know मैं काम करूंगी. I know मैं करूंगी. Would love to work with Sephora as a brand. So yeah guys, I feel like with that question and with that we come to an end to this video. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, and I hope आपके बहुत questions का आंसर आपको मिल गया हो. Yeah guys, this is a very simple, very minimal and subtle kind of a look. If you want more chatty get ready with me, so मुझे जरूर बताना in the comment section below. And yeah, I will see you guys in my next one. Bye.